या वारिस नज़र कुन बरहाल मा अज़ बराए पंजतन। या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन या हुसैन या वारिस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शजर आलिया वारसिया में इसमें अल्लाह ज़ात है और बाकी इसमें आज़म है। इसमें अल्लाह जिसको बताते हैं वह ज़ात अल्लाह है जो वाहिदुल वजूद और वाजिबुल वजूद है। अज़ल से अबद तक खुदाई तेरी, जहाँ द जहाँ बादशाही तेरी। है तेरा ही सब रंग तेरी ही बू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। नहीं कुछ है कौनैन में लाजवाल, सिवा तेरे है कादिरे जुल जलाल। यही मेरा ईमान यही है यकीन कि है दूसरा कोई तुझसा नहीं। तेरी ज़ात मेरी मददगार है, मुझे बस तुझी से सरोकार है। हज़रत जंगली साहब वारसी ने नात सरवर कायनात हज़रत महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है जो ये है। मोहम्मद नबियों का सरदार है, मोहम्मद का बस गरम बाजार है। मोहम्मद न होते न होती ज़मीं, न अर्श व न कुर्सी न चरखे बरी। मोहम्मद है बस खास नूरे इलाह, मोहम्मद है हम सब का पुश्ते पनाह। मोहम्मद है मखसूस ज़ाते अहद, मोहम्मद है ममदू ज़ाते समद। मोहम्मद हुए मुक्तदाए रसूल, मोहम्मद के बाइस है सब जुज़ कुल। लिखा जब कह के बिस्मिल्लाह नाम उस शाह आलम का, निदाए गैब यूं आई यही है इसमें आज़म का। हुआ सल्ले अला का शोर उस दम चार जानिब से, कलम ने जब से खींचा नक्श उस नामे मुकर्रम का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कहाँ था मर्तबा ऐसा कि जैसा आपने पाया, न ईसा का न मूसा का न यूसुफ का न आदम का। तमन्ना थी नबियों को कि होते आपकी उम्मत, यही था कौले सिद्ध दिल से ईसा इब्ने मरियम का। नहीं था उनको यह रुतबा कि मस्जूदे मलायक हों, यह नूरे पाक के बाइस हुआ है फ़ख्र आदम का। न होता कुछ भी पैदा अगर न होती ज़ात अहमद की, वजूदे पाक आ हज़रत हुआ ईजाद आलम का। हुजूर अनवर हज़रत हाफिज़ हाजी सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू ने 15 साल की उम्र में जिस उन्वान से पहली मर्तबा एहराम बांधा, उसी उन्वान से 70 साल तक एहराम बांधे रहे। इन अय्याम में आपकी वज़ह में कोई फ़र्क नहीं आया। आपने बैयत व हिदायत का सिलसिला तादम विसाल जारी रखा।
आपने यक्कम सफ़र 1323 हिजरी मुताबिक 7 अप्रैल 1905 को विसाल किया। तो जहां आपने विसाल किया वहां आपके जिस्म अतहर को इहराम रंगीन में लपेट कर सपुर्द खाक किया गया और मज़ार शरीफ पर एक आलीशान रौज़ा तामीर हुआ। यह रौज़ा शरीफ उस जगह तामीर हुआ जहां पुरानी खानका थी। वहां आप अपनी हयात ज़ाहिरा में रहते थे और मुरीदों और फ़कीरों को तालीम और हिदायत फरमाते थे। हज़रत जंगली शावारसी ने आपके हालात, वाक़यात और सफ़रनामे को गुलज़ार वारिस में नकल किया है। यह गुलज़ार वारिस हुज़ूर अनवर के विसाल के 27 साल पहले लिखी गई और हुज़ूर को सुनाई गई। दीगर मुसन्निफ़ीन वारसी ने आपके हालात, वाक़यात, तालीम व इरशाद को नकल किया है। इनमें मिशकात हक्कानिया, हयात वारिस, निदाए गैबी वगैरह मशहूर हैं। ये जंगली की हर एक से है, यह जंगली की हर एक से उम्मीद है कि इस मसनवी को जो कोई पढ़े है। ये जंगली की हर एक से उम्मीद है कि इस मसनवी को जो कोई पढ़े, अक़ीदत सदाकत को वह राह दे, जो कुछ मैंने लिखा है सच मान ले। यह ताईद हज़रत से लिखी गई है, रमज़े करामात की मसनवी। कलम से वह निकला जो मंजूर था, अगर न मैं इस रम से दूर था। हुआ जैसा इरशाद लिखा गया, कलम ने न लिखा न मैंने लिखा। अली का है वारिस, नबी का है नूर, बनी फातिमा से है उसका ज़हूर। हुसैनी व हसनी है जिसका नसब, है वारिस अली शाह जिसका लक़ब। यह वो है खुदाया तेरा नूर ख़ास, हुआ था मोहम्मद में जिसका ज़हूर। नबी व अली का है जो सिलसिला, विरासत में है ख़ास उसको मिला। कि वारिस है वह अपने अमजाद का, कि वरासत रहे उसकी कायम सदा। अली की विलायत का पाया मकाम, तो वारिस उसी से हुआ उसका नाम। जो वारिस अली का हुआ यह ज़हूर, तेरी मार्फत का मुसल्लम है नूर। निकलता था जो उसके मुँह से कलाम, समझ में वो आता था अल्लाह का नाम। वह हक की जिस तौर होती निदा, यही उसके मुँह से थी जारी सदा। हुज़ूर अनवर ने फरमाया, मशरब इश्क में तौहीद हकीकी की तारीफ़ यह है कि अपने वजूद के इदराक की ऐसी नफ़ी करना कि हस्ती हक़ के सामने तैनात की हस्ती मफकूद व नाबूद हो जाए और फ़ना के बाद हज़रत अदियत का व क़ुर्ब व इत्तिसाल नसीब हो, जिसको हयात अब्दी और बक़ाए सरमदी कहते हैं। और फरमाया, इश्क सादिक की तारीफ़ यह है कि आशिक रूह बिला नफ्स रह जाए और जब तक उसमें नफ्स है इश्क इलाही का मज़ा नहीं चख सकता। इश्क उनका मज़हब, इश्क उनका मशरब, इश्क उनका सरमाया, इश्क उनका अंजाम, इश्क उनका दीन, इश्क उनका ईमान, इश्क उनकी रूह,
इश्क ही के नाम पर मरते हैं और इश्क ही के का दम भरते हैं। हुजूर अनवर ने फरमाया, इश्क जिस किसी को मिला है पंजतन पाक से मिला है। आशिक जमाल हज़रत अदियत व साहब शुकर व कैफियत का न्याज हकीकत में ऐन न्याज है। याद महबूब व तसव्वुर मतलूब में हम तन मसरूफ़ होना और अपनी खुदी को मिटाना, यही तरीक़े मोहब्बत में आशिकों का फ़र्ज़ पंजगाना है, जिसका ज़िक्र मौलाना अलैहिर्रहमा अपने मिसरे में किया है। नमाज आशिका तरके वजूदस्त। हुजूर अनवर दरभंगा में रौनक अफरोज़ थे और सैयद शरफुद्दीन साहब वारसी हुजूर के हमरा थे। हुजूर अनवर जिस कमरे में क़याम पजीर थे, उनमें जो पंखा लगा हुआ था उसकी रस्सी टूट गई और करीब था कि पंखा नीचे गिर पड़े कि मान मौलवी सैयद शरफुद्दीन साहब वारसी ने गिरते हुए पंखे के सामने अपना सर खम कर दिया और अपनी गर्दन पर ले लिया। हुजूर अनवर ने मौलवी साहब की तरफ खिताब करके फरमाया, बालिस्टर चोट तो नहीं आई? उन्होंने दस्तबस्ता अर्ज किया कि जान हाजिर है। हुजूर अनवर ने फरमाया, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा के माने बताओ। उन्होंने अर्ज किया, ला तक़रबु अमर नहीं का सीगा है, जिससे मुराद है कि नशे की हालत में नमाज के करीब न जाना। हुजूर अनवर ने फरमाया, हाँ हाँ, नशा किस चीज़ का? इश्क का कि शराब का? इसके बाद बाएं हाथ की जानिब इशारा करके फरमाया कि बालिस्टर इसको सजदा करो तो शिर्क। इस इरशाद पर सुकूत तारी हो गया। मान हुजूर ने एक अदाए ख़ास से उनकी जानिब नज़र फरमाई और कुछ तेवर बदल कर इरशाद फरमाया कि इसको सजदा करो तो ऐन इस्लाम है। मौलवी साहब मौसूफ का बयान है कि इस इरशाद पर मेरी निगाहों के सामने एक बिजली कौंध गई और इस बिजली से बेखुद होकर मैं सरबसजूद हो गया। जो कुछ देखा वह गुफ्त तो शुनीद के दायरे हुदूद से बाहर है। इश्क कहता है दिले आशिक सताना है मना, हुस्न कहता है जफा से बाज आना है मना। खाक जलकर हो गया परवाना ये कहता हुआ, शम्मा रोको शोले उल्फत बुझाना है मना। जान अपनी दिल की प्यारी है नसीहत दुश्मना, कत्ल गाहे आशिका में उनको आना है मना। यार की चौखट पे मर मिटना कमाले इश्क है, गैर के कदमों पे खादिम सर झुकाना है मना। हुजूर अनवर वारिस नादिर औसाफ इश्क व फ़क्र से मौसूफ़ हैं, इसलिए सरापा नूर हैं। आपकी जलवागरी से कोई ज़माना खाली नहीं है। आपने तवज्जो जिस किसी पर डाली वह बेखुद और बेहोश हो जाता है। इस आलम बेखुदी और बेहोशी में हिजाबात दुई हट जाते हैं और जलवा वारिस का नज़ारा होता है। बकौल शायर, एक ऐसा सजदा करा दिया वो नमाज इश्क पढ़ा दिया। यह सजदा बेखुदी है। जब मुशाहिद बेखुदी से खुदी में आता है तो उसका सुरूर बाकी रहता है। इस जलवे की याद दिल से मोह नहीं होती। जब वारिस नूर किसी पर तवज्जो डालते हैं तो आप की बरज़क कायम हो जाती है। उस बरज़क की हालत में तालिब खुदी से बेखुद रहता है। वह जब खुदी में आता है तो उसी बरज़क का तसव्वुर करता है
हुजूर अनवर ने फरमाया ला इलाहा हुजूर अनवर ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु, ज़बानी कहना और ज़रब लगाना और बात है, बेदेखे किसी चीज़ का ख्याल मुहाल है, देखकर आशिक होना मुमकिन है। और जब कोई किसी का आशिक होता है तो उसकी कोई सांस माशूक की याद से खाली नहीं जाती। आशिक की सांस बिला कसब व ज़िक्र इबादत है। आशिक गाफिल नहीं समझा जा सकता। आशिक की यही नमाज है और यही रोज़ा है। और फरमाया उलमाए ज़ाहिर का अजब मज़हब है कि जो देख कर सजदा करे तो उसको तो काफिर कहते हैं, और जो बेदेखे सजदा करे वह मोमिन कहलाए उसको अंधापन कहते हैं। बल्कि हक यह है कि जो देख कर सजदा करे वही मोमिन है। रहा यह किसको देखा सो यह नुक्ता है। बेइनायत मुर्शिद के गैर मुमकिन तस्दीक इसी का नाम है। और फरमा आशिकी एक मलामत है। इंसान दीन दुनिया से गुज़र जाता है और फिराक में मर जाता है। इसी फिराक में तो मज़ा है, वरना फिर कुछ नहीं। और फरमा इश्क में तर्क ही तर्क है। तर्क दुनिया, तर्क उक़बा, तर्क मौला, तर्क और अपना फिराक। मंजिल इश्क में तर्क और तड़पना है। मंजिल इश्क में तर्क और तड़पना बड़े काम की चीज़ है। आशिक माशूक की सूरत को नज़र और दिल में बसाता है। तालिब जब तक इश्क में अपनी हस्ती का एहसास नहीं मिटाता है तब तक वह मकतबे इश्क में दाखिल नहीं होता है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसका सबक याद हुआ। जब ही जाके मकतबे इश्क में जो सबक मुकाम फ़ना लिया, जो पढ़ा लिखा था नियाज़ ने उसे साफ दिल से भुला दिया। बशर नाम को है बशर है कहाँ, उसी की है सूरत से सूरत आया। न बेखुद हो ऐसा कि हो राज़फास, फ़कत आपको आप ही में तलाश। आप जब मिजाज के पर्दे में थे तब भी तस्दीक की दौलत बांटते थे, और जब आप मिजाज से बाहर आ गए तब भी तस्दीक की दौलत बांट रहे हैं। हज़रत अवगत शाह वारसी ने आपके विसाल का वाक़या रिशातुल उन्स में लिखा है। नागां आलम पनान ने एक संगीन सांस खींची और करीब करीब वह 15-20 मिनट तक थी। वह बाहर निकली तो साफ तौर से देखा गया कि वह सांस बरंग सब और किबला आलम की हमशबी थी। बवक्त विसाल जो भी मुशाहिदीन व हाज़िरीन वहाँ मौजूद थे, सभी ने सांस और सूरत की तस्दीक किया और फ़ना व बक्का का सबक पाया। हज़रत बेदम शाह ने यह कहा है, जब नक्श दुई मिट जाता है, जब सामने वो आ जाते हैं, मेराज मोहब्बत होती है, दीदार कराया जाता है। राज़ी बरज़ा हो जाने पर महबूब को पाया जाता है। न दैर होगा न हरम होगा न काबा का वकार होगा, वहीं पे सजदे बरस पड़ेंगे जहाँ पे हुस्न निजार होगा। तुझ में और मुझ में तफरीक है बस इतनी,
तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। हुजूर अनवर वारिस ने फरमाया, तस्दीक हज़ारों में एक को होती, हर शख्स का हिस्से नहीं, फिर इसकी भी कई सूरतें हैं। ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलता है, अपने में जो सांस चलती है यही ज़ात है, बस तस्दीक मुश्किल है। वफ़ी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, जो उसको समझ गया तस्दीक हो गई। और फरमाया, आदमी जब तक इश्क में काफिल नहीं होता, मुसलमान नहीं होता। साहिब तौहीद होना आसान, मगर साहिब तस्दीक होना मुश्किल है। और फरमाया, जिसको यहाँ तस्दीक नहीं, वह काबा जाकर क्या करेगा? वहाँ जाकर सिवाय पत्थर के और क्या देखेगा? खुदा तो हर जगह है, काबा तो सिर्फ छत है। और फरमाया, नमाज रोज़ा और है, तस्दीक और है। अगरचे तस्दीक माने सलात नहीं, मगर हालत ज़रूर काबिल लिहाज है। और फरमाया, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं है, तस्दीक और चीज़ है। और फरमाया, माशूक़ के मिलने न मिलने से दुनिया में वास्ता न रखे, जो दिल में समा गया उस पर कायम रहे। बेगरज व मतलब जो मोहब्बत है वह एक आतिशे जिगर सोज है, जिसको इश्क कहते हैं। यह एक बेअख्तियार चीज़ है, इसकी कोई तदबीर नहीं है, न कसब से इसको ताल्लुक़ है। यह एक आग जिसके दिल में पैदा हुई, बदन छोड़ने के वक्त उसकी सूरत माशूक़ की होगी। और फरमाया, हमारी मंजिल इश्क है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। और फरमाया, दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बकदर इम्कान खिदमत करना, कल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। और फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो। और फरमाया, किसी के आगे हाथ न फैलाना। और फरमाया, मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि ये खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी, यही तसव्वुफ़ की असल है। या वारिस या वारिस।